अर्जुन गांडीव धनु के व्यवहारिक अहंकार में गर्वित होकर के वो सोच रहे थे कि वृंदावन में है क्या, वृंदावन में है क्या। तो यो अगर होता भी तो आप छोड़ के आते नहीं। तो अपनी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत, इसी क्रम में अभ्युत्थान धनुषदा स्वनस्य परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, यह कार्य तो वृंदावन में हो नहीं सकता, इसलिए आप तो वृंदावन छोड़ के आए, मथुरा आए, मथुरा से द्वारका आए, ब्रजमंडल को छोड़े। तो अभी इसके लिए इतनी व्याकुलता क्यों, उनकी मन में प्रश्न आया। तो वे प्रत्यक्ष रूप से भगवान कृष्ण को पूछे। तो भगवान कृष्ण ने ठीक है, इसका अगर उत्तर जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ आइए। तो भगवान अपने योग बल से अर्जुन को श्वेत द्वीप ले लिए। तो श्वेत द्वीप जो है क्षीर सागर के अंदर है, जहाँ पे क्षीराब्धिशायी जो विष्णु है, क्षीरोदकशायी विष्णु निवास करते हैं। और श्वेत द्वीप में जब गए, अत्यंत हिमालय से भी ऊंचा एक विशाल पर्वत को संदर्शन किया और आंख चौंध जा रही थी अर्जुन की, जो कि करोड़ों चांदनी की किरणों से विच्छुरित हो रहा था। वो चांदनी की छटाएं, मानो लग रहा था कि अरबों खरबों अगणित चंद्रमा जो है मानो एक पर्वत के रूप में सज गया है। एक चंद्र नहीं, अगणित चंद्र, इतनी दीप्तिमान उसके किरण थे, उज्जवल छटाएं थे, मानो कि माने कई असंख्य चांदी जैसे मानो विच्छरित हुआ है। तो उसको देख के विचार किया कि श्वेत द्वीप इतना सुंदर है। भगवान तत्क्षणात उस पर्वत में तो अपने योग बल से अर्जुन को लेकर के ऊपर ऊपर जा रहे थे। तो एक एक उसकी सौंदर्य को देख के अर्जुन विमोहित हो रहे थे। और उस सूच शिखर जिसका नाम चंद्रगिरी पर्वत था, उस पर्वत का नाम था चंद्रगिरी पर्वत। तो उस चंद्रगिरी पर्वत के ऊपर एक तपस्वी, एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। शरीर अस्थि मात्र था, शरीर में मांस कुछ था ही नहीं। उस दिव्य शरीर में जो कि कंकाल जैसे देखते हैं ना, जो फिल्मों में देखते हैं भूतों को डराते हैं, जैसे कंकाल मात्र जैसे दिख रहा था, अस्थि मात्र। तो वहां पे उनके सन्निकट भगवान पहुंचे। और भगवान की पहुंचने के उपरांत ही उनकी व्यावहारिक जो ध्यान था वो व्याघात हुआ व्यावहारिक रूप से, एवं वे कोई दिव्य पुरुष यह विचार करके दोनों को ही, अर्जुन को एवं भगवान द्वारकाधीश को प्रणाम किए। मर्यादा के क्रम में स्वयं भगवान एवं अर्जुन भी उन ऋषि को प्रणाम किए। तो जब अर्जुन पूछे कि हे ऋषि, किस धातु से, किस दिव्य वस्तु से यह पर्वत का निर्माण हुआ है? हम तो पृथ्वी पृष्ठ पे ऐसा देखे नहीं, माने भूलोक के लवण सागर के अंतर्गत जो धरा पृष्ठ है वहां पे तो ऐसा हम संदर्शन नहीं किए। अर्जुन पूछे, भगवान तो स्मित हास्य में सब खड़े होकर सुन रहे थे बस। अर्जुन बोले कि आप क्या मुझे हंसी मजाक कर रहे हैं क्या? बोले ना, आर्य है आर्य, हम कभी भी जीवन में मिथ्यावाद भाषण नहीं किए। ये निश्चित रूप से आप मानिए एवं विश्वास करिए कि ये हमारी अस्थि ही है। तो इतनी अस्थि को कैसे संजोया आपने? तो आप तो स्वयं जीवित थे अभी, तो अस्थियां आई कहां से? ठीक, अस्थियां आई कहां से? तो वे कहे नहीं, ये इस जीवन का अस्थि नहीं है। कितना बार हुआ, क्योंकि मैं तो सिद्ध बल से तपस्या कर रहा हूं। मैं इस व्यावहारिक से तो मुझे ज्ञान नहीं, लेकिन अब सिद्धि ज्ञान से मुझे पता है 60,000 करोड़ों बार मैं जन्म ले चुका हूं। और जितनी बार जन्म लिया, जन्म से ही मैं भगवान का भजन शुरू कर लिया। सोचिए, ये लोमस ऋषि, इनको भी टक्कर देने वाला महात्मा था, श्वेत द्वीप में बैठ के भजन करने वाला। हाँ, तो 60,000 करोड़ों, एक वर्ष नहीं, 60,000 करोड़ों बार, ये मेरा 60,000 करोड़ों एक जन्म है ये मेरा।
तो वे ऋषि बोले कि बोलना उचित नहीं लगता है, लेकिन ये जो पर्वत जो देख रहे हैं ये मेरी अस्थियां हैं। ये मेरी अस्थियां हैं। अब सोचिए, हिमालय से करोड़ों गुना बड़ा पर्वत, और केवल अस्थि, अस्थि का ही पर्वत था वो। अस्थि सफेद दिखता है ना, साधारण मनुष्य का अस्थि हो, गायों का, या वो सफेद दिखता है, परंतु भजन के प्रभाव से, तपस्या के प्रभाव से वह अस्थि करोड़ों गुना चंद्रमा से भी ज्यादा सुंदर एवं उज्जवल किरणों से उद्भासित है। तो बोले इतना बड़ा पर्वत और उस केवल आपका ही अस्थि? क्या कोई आप माने हास्यास्पद कथाएं कह रहे हैं क्या? तो और जब जाना कि बहुत काल हो गया है, अभी भजन करते करते और एक शरीर शायद नया मिलेगा, तब जाके भजन अच्छा होगा। आप लोग भी बोलते ना, इस जीवन में नहीं और 3 जन्म के बाद भगवान प्राप्ति होंगे। वो कहते, कोई कहता नहीं इस जीवन में नहीं और अगले जन्म में होगा। हर एक को विचार है कि नेक्स्ट जन्म सुधर जाएगा। ये हर एक व्यक्ति देखिए, जीवन भक्त लोग विशेष करके, नेक्स्ट जीवन से अच्छा भक्ति करूंगा, नेक्स्ट जीवन से कुछ गलती नहीं होगा, 3 जीवन के बाद होगा, 5 जीवन के बाद होगा, नेक्स्ट जीवन में होगा। या कहते कल से करूंगा, एकादशी से करूंगा, जन्माष्टमी से करूंगा, 2023 में कोई पाप अपराध नहीं करूंगा। भविष्य की निर्धारण में बहुत माने भावनाओं का और आशाओं का पुल बांध देते हैं हम लोग। तो वैसा ही धारणा करते, वैसा ही विचार करते मैंने हर एक बार जन्म लेता और छोड़ भी लेता सिद्धि बल से। देहत्याग का प्रणाली तो पता ही था, परंतु हर एक बार भजन में एक अलग आनंद मिलता था। लेकिन अनेक वर्ष करने के उपरांत लगता था कि शायद इस जीवन में नहीं होगा, तो और एक जन्म लेना पड़ेगा। ऐसे करते 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 मेरा 60,000 करोड़ों वर्ष चला गया। तो और ये जितनी बार शरीर छोड़ता, अस्थि प्राय शरीर है वो छोड़ता, तो वही हड्डियों का ढांचा इकट्ठा होते 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 60,000 करोड़ों बार कभी हुआ होगा, बहुत विशाल शरीर मिला होगा, कभी छोटा शरीर मिला होगा। तो होते होते हिमालय से भी कई गुना ज्यादा, कई करोड़ों गुना ज्यादा विशाल पर्वत हो गया। और तपस्या के प्रभाव से, भजन के प्रभाव से अभी भी वो दिव्यमान दिव्य किरणों से विच्छुरित वह यह पर्वत है। उसी हड्डी के ढांचा के ऊपर ही मैं बैठ करके तपस्या कर रहा। और जाऊं कहाँ? कि शास्त्रों में तो कहा गया है कि हम इस प्रांत के नहीं, हम उस प्रांत के नहीं, हम आत्मा है। तो यहाँ पे ही जन्म ले रहा हूँ, यहाँ पे ही मर रहा हूँ, यहाँ पे ही भजन चल रहा है। तो अर्जुन बोले सब यहाँ पे ही चल रहा है, एक ही जगह पे सब कार्य हो रहा है। तो अर्जुन बोले किस लिए कर रहे हो तुम इतना बड़ा तपस्या? तो इतना बोलते ही उनके आंख से जर आंसू बहने लगा। बोले कि मैं श्रीधाम वृंदावन की प्राप्ति के लिए इतनी बार तपस्या कर रहा हूं, मर रहा हूं, लेकिन अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। ये सुनकर के आश्चर्यचकित हो गए अर्जुन। श्रीधाम वृंदावन की प्राप्ति के लिए ये महात्मा इतनी 60,000 करोड़ों वर्ष से तपस्या, बार जन्म लेकर, करोड़ों वर्ष नहीं, करोड़ों बार जन्म ले लिए, और एक एक जीवन में कितना लाख वो साल जिए होंगे, कितनी करोड़ों साल जिए होंगे, इसका भी कोई ठिकाना नहीं। वो वृंदावन धाम की प्राप्ति के लिए मैं ये भजन कर रहा हूं। और वे बैठकर स्वयं रोने लगे, भगवान का चरण पकड़ करके बोले, मुझे बारंबार बोलने लगे, मुझे क्षमा करिए, मुझे वृंदावन धाम की महात्मा के संदर्भ में अवगत नहीं था। मुझ तुच्छ अहंकारी जीव वृंदावन धाम की महिमा के संदर्भ में मैं अवगत नहीं था। परंतु हे भगवान, आप तो द्वारकाधीश है, परंतु आप ही तो अभिन्न श्याम सुंदर ही हैं। तो इन महात्मा को अपनी मुरली मनोहर स्वरूप का संदर्शन करा दीजिए, वृंदावन विहारी विपिन विहारी स्वरूप का संदर्शन करा दीजिए। तो भगवान को तो इनको भी दर्शन देना ही था। तो भगवान भी अपनी
मोहन मुरली स्वरूप, हाँ, जो वेणुमाधव स्वरूप में वे उन ऋषि को दर्शन दिए। और वे भी उनका संदर्शन करके बहुत ही रोमांचित हो गए, पुलकित हो गए और बोले कि भगवान बोले कि आप मांगिए, आपको क्या मांगना है। वही एक ही मांग है, वृंदावन धाम की प्राप्ति। तो इतना सुनना ही था, भगवान बैठ करके वो भी रोना प्रारंभ कर दिए। भगवान स्वयं रोना प्रारंभ कर दिए। तो अर्जुन रो रहे हैं, ऋषि रो रहे हैं, भगवान भी क्रंदन कर रहे हैं, एक दूसरे को कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ, हर एक वृंदावन धाम की महिमा श्रवण करके अर्जुन क्रंदन कर रहे हैं और ऋषि भगवान वेणुमाधव का संदर्शन करके क्रंदन कर रहे हैं और ऋषि की वाक्य को श्रवण करके भगवान वेणुमाधव क्रंदन कर रहे हैं। अनेक समय बीत जाने के बाद पुनः जब ब्रह्म मुहूर्त आ गया, रात्रि वेला गुजर ही गया, इसी हे भक्त, वृंदावन धाम की प्राप्ति का जो अधिकार है वो मेरे भी हाथ में है नहीं। भगवान स्वयं कह रहे हैं वृंदावन धाम की जो प्राप्ति का जो अधिकार है वो मेरे भी हाथ में है नहीं, वो केवल ही श्रीमती राधा रानी के हाथ में। तो चलो सब मिलकर के श्रीमती राधा रानी को पुकारते। तो भगवान, अर्जुन एवं वो ऋषि तीनों मिलकर के आर्तनाद स्वर में श्रीमती राधे रानी, हे राधे 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 राधे, राधा नाम कीर्तन हुआ। क्रंदन करने लगे, सब क्रंदन करके राधा रानी को पुकार रहे हैं श्वेत द्वीप के उस अस्थि पर्वत के ऊपर, चंद्रगिरी पर्वत के ऊपर। तब श्रीमती राधा रानी, परम कृपामयी करुणामयी राधा रानी साक्षात प्रकट हुए। तीनों लोटपोट हो रहे राधा रानी के चरणों में, आप कृपा करिए, आप कृपा करिए, इन ऋषि को आपका धाम प्राप्त करा दीजिए। तो राधा रानी कहे व्यावहारिक रूप से इनका तो कोई कर्म बंधन है नहीं, परंतु जब आप कह ही रहे, वे तो हमारी नित्य सहचरी है। तो धाम की महात्मा को प्रमाण कराने के लिए मानो हमारी ही यह लीला थी, ब्रह्मांड के सामने यह प्रस्तुत करने के लिए। तो इस जीवन में वे 3 दिन तक, यहाँ से एक दिव्य विमान को मैं बुलाऊंगी और इस विमान में बैठ करके ऋषि भौम वृंदावन यहाँ पे पहुंचेंगे और 3 दिन यहाँ पे रहेंगे और रह करके नित्य लीला का संदर्शन करेंगे, तदनुसार भजन भी करेंगे। उसके उपरांत वे गोलोक वृंदावन जाएंगे और नेक्स्ट ब्रह्मांड में हमारा जहाँ लीला होगा वहाँ पे भी हमारे सहचरी के रूप में भी वे नित्य रूप में नित्य लीला में सम्मिलित होंगे। इस प्रकार से राधा रानी ने आशीर्वाद दिया और युगल सरकार राधा वेणुमाधव का ऋषि वहाँ पे ही श्वेत द्वीप में संदर्शन किए और नित्य लीला जहाँ पे भौम वृंदावन में परिप्रकाश होता है वह यह स्थान उनको 3 दिन तक हुआ, 3 दिन 3 रात्रि तक प्राप्त हुआ। तदुपरांत यहाँ पे यमुना के किनारे जहाँ पे आदित्य टीला है वहाँ पे ही वे अपना शरीर को छोड़े एवं भगवत धाम को, गोलोक वृंदावन को वे